नमस्कार। रात के आसमान में जो सबसे जाने पहचाने तारे हैं, उनमें से एक है बीटलजूस। ओरायन तारा मंडल में चमकता हुआ एक लाल जाइंट। लेकिन ये तारा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जी हाँ, एक ऐसा तारा जिसे हम शायद बचपन से देखते आ रहे हैं, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। और कमाल की बात यह है कि ये राज कोई नया नहीं है। ये एक सदी से भी ज्यादा वक्त से हमारी नजरों के ठीक सामने था, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं और इस रहस्य की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक विशाल तारे का रहस्य। तो ये बेटलजूस आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली तारा नहीं है, ये एक रेड सुपर जाइंट है। मतलब एक महादानव, इतना बड़ा कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दें तो ये बृहस्पति ग्रह की कक्षा तक फैल जाएगा। ये अपनी घटती बढ़ती चमक के लिए भी मशहूर है और हाल ही में 2019-2020 में इसने सबको चौंका दिया था अपनी ग्रेट डिमिंग घटना से, जब ये अचानक बहुत ज्यादा धुंधला हो गया था। तो इस तारे से जुड़ा ये राज आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जानते हैं दूसरे हिस्से में, सदी पुराना रहस्य। यह कहानी शुरू होती है 100 साल से भी पहले, 1908 में। एक खगोल शास्त्री थे हेनरी प्लमर, जिन्होंने कहा था कि बेटलजूस अकेला नहीं है, उसका एक साथी तारा भी होना चाहिए। लेकिन सोचिए, दशकों तक उनकी बात किसी ने नहीं मानी। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटलजूस खुद इतना ज्यादा बदलता रहता है कि उसके साथी का कोई भी सिग्नल उसी के शोर में खो जाता था। फिर आई 2019 की ग्रेट डिमिंग, जिसने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी फिर से जगा दी, और आखिरकार 2024 में वो साथी मिल ही गया। तो प्लमर को ऐसा क्या देखा था? उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोट की थी। बेटलजूस की चमक में हर 6 साल का एक फिक्स्ड साइकिल था, लगभग 2110 दिनों का। ये साइकिल तारे के अपने नेचुरल पल्सेशन से बिल्कुल अलग था और कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। ये एक पहेली थी, एक ऐसा सुराग जो किसी और की मौजूदगी का इशारा कर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस 100 साल पुरानी गुत्थी को सुलझाया कैसे गया? तीसरा हिस्सा, मामले को सुलझाना। इस केस का हीरो है एक कमाल की टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है स्पेकल इंटरफेरोमेट्री। अब यह नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत आसान है। ये जमीन पर रखी दूरबीनों को हमारे वायुमंडल की धुंध के पार देखने में मदद करती है, और नतीजा हमें मिलती हैं वैसी ही क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें जैसी स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप से मिलती हैं। तो ये काम कैसे करती है? तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। साइंटिस्ट एक के बाद एक हजारों तस्वीरें लेते हैं, वो भी बहुत तेजी से, जैसे हर 14 मिलीसेकंड में एक। हर एक छोटी तस्वीर में वायुमंडल की हलचल फ्रीज हो जाती है। फिर पावरफुल कंप्यूटर इन हजारों धुंधली तस्वीरों को जोड़कर एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना देते हैं। ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, ये ऐसा है जैसे आप 50,000 मील की दूरी से 2 कार की हेडलाइट्स को अलग अलग पहचानने की कोशिश कर रहे हों। ये सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर स्पेकल इमेजिंग ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिला? हमें मिला वो जवाब जिसका इंतजार एक सदी से था। तो चलिए मिलते हैं सिवारहा से। इस छुपे हुए साथी का नाम भी बड़ा खूबसूरत है, सिवारहा। ये अरबिक शब्द सिवारहा से आया है, जिसका मतलब है उसका कंगन। और ये नाम इसलिए खास है क्योंकि बीटलजूस का नाम भी अरबी से ही आया है, जिसका मतलब है अलजोजा का हाथ। तो अब हमारे पास हाथ और उसका कंगन दोनों हैं। कितने काव्यात्मक जोड़ी है ना? लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो इनकी कहानी बड़ी ही अजीब है। एक तरफ है बेटलजूस, एक विशाल लाल महादानव जो हमारे सूरज से 17 गुना ज्यादा भारी है, और दूसरी तरफ है सिरा, एक छोटा नीला सफेद तारा जो सूरज से बस 1.5 गुना भारी है। और चमक में तो ये बेटलजूस से करीब 250 गुना फीका है। ये सच में आसमान में डेविड और गोलियत की कहानी जैसा है। मगर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो दोनों तारों का डांस है ना, ये कोई खुशी का डांस नहीं है, ये है एक विनाशकारी तारकीय नृत्य। जरा सोचिए, सिवारहा की ऑर्बिट कितनी खतरनाक जगह पर है। वो बेटलजूस के फैले हुए वायुमंडल के अंदर चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि उस पर लगातार एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो उसे धीरे धीरे लेकिन लगातार बेटलजूस के और करीब खींच रहा है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसी वायुमंडलीय खिंचाव की वजह से सिवारहा को बेटलजूस पूरी तरह से निगल जाएगा, और ये होगा सिर्फ 10,000 सालों में। अंतरिक्ष के हिसाब से देखें तो ये बस पलक झपकने जैसा है। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये किसी तरह इस खिंचाव से बच जाता है, तो फिर क्या इसके बचने की कोई उम्मीद है? नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये निगले जाने से बच भी गया तो अगले 1,00,000 सालों के अंदर बेटलजूस एक जबरदस्त सुपरनोवा में फट जाएगा और उस धमाके में सिफार बरहा एक पल में भाप बनकर उड़ जाएगा। इस छोटे तारे का अंत तय है। तो अब सवाल उठता है कि इस एक तारे को खोजने से क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक तारे को ढूंढना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए देखते हैं कि ये खोज क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसने बेटलजूस के 6 साल के चमक वाले साइकिल की 100 साल पुरानी पहेली को सुलझा दिया है। दूसरा, ये एक नया आइडिया देता है कि शायद दूसरे विशाल तारों की चमक में जो बदलाव आते हैं उनके पीछे भी ऐसे ही छिपे हुए साथी हो सकते हैं। तीसरा, ये हमें एक अनोखी लैब देता है जहां हम देख सकते हैं कि एक बूढ़े तारे और उसके साथी के बीच क्या होता है। और आखिर में ये जमीन पर रखी दूरबीनों और स्पेकल इमेजिंग की जबरदस्त कामयाबी का सबूत है। और ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और कितने रहस्य हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं और बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें देखने का सही तरीका खोज लें।